कोई भगत है, कोई कसाई है, सोने के कितने आभूषण, लेकिन स्वर्णकार की दुकान पर साहब सोना, उसने तराजू पर रखा, चाहे सोने का कुत्ता हो, चाहे सोने का हिरण हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे विष्णु जी हो, उसको कोई मतलब नहीं, बता देगा इतना तोला, इतना मासा, इतना रत्ती, इतने को चल हट। तो हम सब देखिए इसी 5 तत्वों से बने हुए, कुछ भी अंतर नहीं है। अब तुम्हारे हमारे जो अंतर में वो भी सब एक ही है। एक को देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, एक ही देव है, लेकिन अनेक रूपों में यह भाषित हो रहा है। उस अपने एक में जो है तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा प्राणेश है, उसको जानना है, उसको पहचानना है, जिससे आपकी ये भागने की एक स्वभाव जो पड़ा हुआ ये तुम्हारे से हट जाए। देखो ना, कोई इधर का आदमी इधर भागता चला जा रहा है, उत्तर का दक्षिण को भाग रहा है, पूरब का पश्चिम को भाग रहा है, वो कह रहा गंगा सागर में भगवान है, वो कह रहा नहीं वृंदावन में है, कोई कह रहा इधर जा रहा उधर जा रहा, और आखिर में मिला कहीं नहीं, क्योंकि मिलेगा तो वो जहां है वहीं तो मिलेगा। राम मैंने अपने ही घट में पाया, तो उसका पता जो है ये गुरु महाराज जी बताते हैं, संत महापुरुष बताते हैं। घट में ही राम समाना, मूढ़ तन नहीं जाना। तो गुरु महाराज जी आपको ताकीद कराते, आपको विश्वास कि परमात्मा तुम्हारे में ही है। अब देखिए परमात्मा से भाई कौन मिलना चाहता है? जिसके पास सब साधन है, संपन्नता है, सारी संसार की विभूतियां इकट्ठे किए हुए बैठा हुआ है, वो कह रहा हमें परमात्मा से क्या मतलब, मेरे को क्या खिलाएगा पिलाएगा, क्या देगा है? और मेहनत का आदमी वो भी लगा हुआ, कहता रोजाना मेहनत करता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मेरे बाल बच्चे इनका पोषण कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं। कितने लोगों को मतलब है परमात्मा से? परमात्मा की चाहत में कितने लोग निकले हैं? बहुत कम लोग निकले, क्योंकि संसार की ख्वाहिशात से, इन भोगों से ही हमारा पेट नहीं भरता है। सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सब कुछ, लेकिन हमारा मन वही बना रहता है। सारी इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन मन तो वैसा कि वैसा रहता है। बाल सफेद हो गए तो मैंने काले कर लिए, हमारी नजर कम हो गई तो ऑपरेशन करा लिया, चश्मा चढ़ा लिया, कान बहरे हो गए मशीन लगा ली। ये सब नोटिस होते हैं, ये सब। अब देखिए जाना तो सबको है, जैसे आपको मालूम है कि अब ये सत्संग हो रहा है, इस पंडाल से मेरे को जाना है, ये सबके अंतर मन में चल रहा ना। कोई कह रहा हम आधा घंटे बाद चले जाएंगे, कोई कह रहा ये केक कटेगा तो प्रसाद लेके जाएंगे, लेकिन जाना सबको है। इसी तरह से आपके जहन में, आपके दिमाग में, दिल में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि संसार में हम रहने के लिए नहीं आए, इस संसार से मेरे को जाना है। और इस ट्रांसफर का न तो कोई समय है और ना ही कोई स्थान दिया हुआ कि तेरे को अमुक जगह पर जा रहा है। किसी का तबादला होता तो बता दिया जाता है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा भाई, उधर जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हम कितनी आशा और उम्मीद लगा करके बैठे हैं। भाई आपने अगर बीमा करा लिया है तो क्या आपका ट्रांसफर नहीं होगा? सब कुछ जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो आप कहां जाएंगे ये भी नहीं पता। भाई कोई आदमी एकदम भागता हुआ जा रहा है, किसी ने पूछा भाई कहां जा रहे हो? कोई पता नहीं। कहां से आ रहे हो? कि पता नहीं। तुम कौन हो? कि पता नहीं। तो उसको क्या कहा जाएगा? पागल है। हमारे को वास्तव में नहीं पता है कि मेरे को कहां जाना है, कहां से आए हैं। अंतर से नहीं उभरेगा, नहीं उठेगा, तब तक आपको अपने जीवन का पाथे और पथ जो है प्राप्त नहीं हो सकेगा।
जीवन कितना कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसकी कोई मूल्य जो है मूल्यांकन कर ही नहीं पाया। तुम अपनी आंख किसी को दे सकते हो? नहीं दोगे। एक पैर दे दो, एक हाथ दे दो, एक उंगली दे दो, लाखों रुपया कोई दे नहीं। पूरा शरीर आपका, ये शरीर, अब इसमें जो रहने वाला है, देखिए वो कितना कीमती। ये शरीर इतना कीमती नहीं है। शरीर तो जो है मरने के बाद ये आंख, नाक, कान और हार्ट और ये किडनी सब निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें जो रह रहा है वो पंछी कितना कीमती है, तो उसकी कीमत को समझो। ये समय तुम्हारे को शरीर मिला हुआ है आपके अपने कल्याण के लिए। ये जो कुछ भी जैसी स्थिति परिस्थिति है उसको स्वीकार करो। पहली बात, ये जो कुछ भी आज मिला हुआ है, जैसा मकान, दुकान, बाल बच्चे, संतान, खेत खलियान, उसको स्वीकार। फुल्ली एक्सेप्टेंस आपकी होनी चाहिए, पूर्ण सहमत होनी चाहिए। और उसमें जो है हाथ पैर चलाओगे, मचला मछली करोगे, होगा कुछ नहीं और तकलीफ होगी। उसको स्वीकार कर लो। हे प्रभु, आपका प्रसाद, आपने जो कुछ भेजा मेरे को स्वीकार है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन आज आपको एक मौका मिला हुआ है कि इन तमाम दुखों से आप निजात पा सकें। कुछ भी सोच विचार चल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ जाए, उसको नौकरी मिल जाए, मेरा एक मकान और शहर में बन जाए, सब आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं, आपको ऐसा घर मिल जाए, आपको ऐसा बर मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन चैन नहीं मिलेगा कि तुम मेरे हो जाओ। अब देखिए, मन और बुद्धि दोनों से आप समर्पित हों। मन दुनिया में दे दिया और दिमाग लगाते हो परमात्मा में। परमात्मा कैसा है, कब किसको मिला, कहाँ है, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सब को, पूरी कवायद को प्रभु ने कहा मेरे को समर्पित करो। मेरे को मतलब संत को, किसी को। जब तक किसी संत के तुम नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे बनने का सवाल ही नहीं।